के मूल्यांकन के ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें पेज नंबर 81 पर 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है ए और बी दो साझेदार है, फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, सामान्य प्रत्याय की दर 10% यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपये है, औसत लाभ 80,000 रुपये है, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना करो। देखो, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि है, तो सबसे पहले हमारे को सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है आपके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट होता है यानी कि औसत लाभ होता है, उसमें से साझेदारों का पारिश्रमिक हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये भी मैं लिख देता हूँ आपके, मैंने बता दिया था लेकिन फिर से देख लो इसको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका है एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों का जो पारिश्रमिक है वो एवरेज प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में एवरेज जो प्रॉफिट है वो इसमें दे रखा है 80,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट है वो इसमें दे रखा है 80,000 रुपये, और साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, तो इसमें वेतन दे रखा है, तो साझेदार है इसमें 2, और प्रत्येक साझेदार का वेतन है 8,000 रुपये, तो 2 साझेदारों का कितना हो गया, 16,000। तो 80,000 में से 16,000 रुपये ये वेतन है, यही साझेदारों का पारिश्रमिक हो गया, ये हम घटा देंगे। ठीक है। तो ये आपके कितना आ गया, 64,000। ये 64,000 क्या आ गया, आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आ गया आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का सूत्र है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, बटे 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी, तो इसमें विनियोजित पूंजी है वो कितनी दे रखी है, 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो इसमें दे रखी है 10, तो 10 बटा 100। ठीक है। ये आपके कितना आ गया, 50,000। ये 50,000 आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो देखो, हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ये भी ज्ञात कर लिया है, कितना आ गया, 64,000, और नॉर्मल प्रॉफिट है ये भी ज्ञात कर लिया है। अब हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाना था, और ये दोनों मदे हमने ज्ञात कर ली है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो तो आपके कितना आ रहा है, 64,000, और ये आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है ये कितना है, 50,000, ये हमने घटा दिए, तो ये 14,000 आ गया। ये 14,000 के आगे आपके सुपर प्रॉफिट आ गया, अधिलाभ। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसमें ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के आधार पर। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ख्याति का मूल्यांकन इसमें अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, किसके लिए, ख्याति के मूल्यांकन के लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
ख्याति के मूल्यांकन के लिए, तो इसका सूत्र क्या है आपके, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 14,000, और NRR आपके कितना है, 10। ये आ गया आपके 1,40,000। ये 1,40,000 क्या आ गई आपकी गुडविल। इस प्रकार से आपका जो नवा जो क्वेश्चन है इसमें गुडविल हमने ऐसे ज्ञात की। तो पहले हमने सुपर प्रॉफिट ज्ञात किया, और सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद में अधिलाभों की पूंजीकरण विधि का ये सूत्र लगाया, और अधिलाभों की पूंजीकरण विधि का ये सूत्र है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे हमारी ख्याति की राशि है 14,000, ये 1,40,000। तो अभी मैंने बताया था आपको 9वां क्वेश्चन। अब देखो इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्टनर है, पहले के X और Y, इनकी समायोजित पूंजी दे रखी है 30,000 और 25,000, और नया साझेदार आ रहा है इसमें जेड आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, और पूंजी लेकर आ रहा है 25,000। ठीक है, बस इसमें दे रखा है कि ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन में केवल कैपिटल दे रखी है और कोई सूचना नहीं है, तो पूंजी के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। पूंजी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, सबसे पहले कुल नई पूंजी ज्ञात करेंगे, और कुल नई पूंजी में से वर्तमान जो पूंजी है टोटल वो घटा देंगे, तो ये गुडविल आ जाएगी। अब नई कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे, नए साझेदार के आधार पर 1/4 हिस्से के लिए जेड है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 25,000। 1/4 हिस्से के लिए, चूंकि 1/4 के लिए 25,000 है, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 1, इसलिए 1 के लिए कितनी होगी, ये संख्या पलट जाएगी आपके, कितनी होगी, 1 लाख। ये 1 लाख हो गई आपके टोटल न्यू कैपिटल। अब प्रेजेंट कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो x की कैपिटल है 30,000, y की कैपिटल 25,000 और z की कैपिटल 25,000। इन तीनों का टोटल कर लो। तीनों का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है, 25, 25, 50 और 30, 80,000। ठीक है, तो अब ये जो सूत्र लगाया था इसी के अनुसार हम गुडविल ज्ञात कर लेंगे। टोटल न्यू कैपिटल है वो अपनी कितनी आई थी, 1 लाख। इसमें से क्या घटा देंगे, टोटल प्रेजेंट कैपिटल, यानी कि वर्तमान पूंजी। कुल वर्तमान पूंजी वर्तमान में कितनी है, 80,000। 80,000 घटा देंगे, ये क्या आ गई, 20,000। ये 20,000 ही आपके गुडविल। ठीक है, तो इसमें हम पूंजी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि इसमें गुडविल है पूंजी में, कैपिटल में छुपी हुई होती है, इसको हिडन गुडविल भी बोलते हैं। ये आपके हो गया 10वां क्वेश्चन। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको दोबारा से रिपीट करना है। हाँ, तो मैंने इसमें बताया अगर केवल कैपिटल दे रखी है और ख्याति का मूल्यांकन करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले नई पूंजी ज्ञात करेंगे, कुल नई पूंजी। और कुल नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। जैसे नया साझेदार जो है 1/4 हिस्से के लिए पूंजी लेकर आए 25,000, तो कुल पूंजी 1 के लिए कितनी होगी, 1 लाख। और फिर इस समय पर वर्तमान में कुल पूंजी कितनी है, पुराने साझेदारों की पूंजी और नए साझेदार की पूंजी सबको जोड़ देंगे तो वो टोटल प्रेजेंट कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें से लेस कर देंगे, ये गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ये इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको केवल अभी 2 ही करने हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको, नहीं तो फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ।